नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका समय अच्छा से बीत रहा होगा प्रभु की कृपा से। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट लेख लेकर के आए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। और उससे पहले दोस्तों, इस जो चैनल एक्सप्लोर योर लाइफ, इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट हम डालेंगे जिससे आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटे जिससे आपके लाइफ में कुछ फ्रूटफुल साबित हो। उसी तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। दोस्तों, ये जो लेख है हम पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो ये है दोस्तों, अंतर्मन के आंगन में रंगोत्सव। क्योंकि जो होली का भी समय है, होली 3 दिन के बाद होली है, 3 दिन के बाद 18 तारीख को होली है और कहीं कहीं पर पूरे देश में 17 तारीख को भी होली मनाया जाएगा। उसी के आलेख में, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लेख लिखा गया है। इसे पढ़ेंगे हम और बताएंगे अंतर्मन के आंगन में रंगोत्सव, यानी कि आपके अंतर्मन में जो है, आपके मन के अंदर जो रंगोत्सव होगा वो किस तरीके का होगा, उस पर है ये लेख। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर मयंक मुरारी जी की तरफ से ये लिखा गया है। पर्व संस्कृति। होली का उत्सव अंतर्मन के आंगन में चलने वाले चिंतन की ओर इंगित करता है। यानी कि होली का जो उत्सव है वो आपको अंतर्मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में चिंतन की ओर इंगित करता है। होली हमारी चेतना का उत्सव है। होली है जो हमारी चेतना का उत्सव है, चेतना में प्रभावित विविध रंगों का उत्सव है। कबीर ने कहा है, जिसके मन की गांठें नहीं खोली वह होली के उत्सव को महसूस नहीं कर सकता। यानी कि कबीर का कहना है कि आपके मन में किसी तरीके का अगर निगेटिविटी है, उसको जब तक आप उस निगेटिविटी को नहीं हटाइएगा तब तक आप होली के जो उत्सव है, जो उसका होली का जो मूल तत्व है, वो उसका आप आनंद नहीं उठा पाइएगा। होली का तात्पर्य है रस के साथ रंग, यानी कि रस के साथ रंग। कबीर कहते हैं कि गांठ खेल परखा नाही या विधि व्यवहार। अगर मन को गांठ खुलेगी तभी वह गाढ़ी और शाश्वत रंग की दिखेगी। अस्तित्व में सदैव उत्सव है। इस विराट में प्रतिदिन होली मनाई जाती है। प्रकृति में आकाश में सूर्य की किरणों में रंगों का उत्सव सुबह से शाम तक चलता रहता है। यानी कि प्रकृति का जो समय है, प्रकृति जो अपना जो रंग चलाती है वो सुबह से शाम तक चलते रहता है। उत्सव सुबह से शाम तक चलता रहता है। प्रतिदिन ही प्रकृति में रंग छिटकते हैं, प्रतिदिन बहुरंगी फूल खिलते हैं। हर नए कोपल और झरने पत्ते के साथ रंगों का रस हमारे मन में चढ़ता है। रंगों का यह प्रभाव ही होली है। प्रकृति सदैव उत्सव मनाती है। दोस्तों, प्रकृति जो है सदैव उत्सव मनाती है, क्योंकि हर एक मौसम चेंज होता है। बसंत ऋतु है, फिर आपका शीत ऋतु है, फिर गर्मी का मौसम आ जाता है। तो प्रकृति जो है अपना समय बदलते रहती है और ये हमेशा उत्सव मनाती है। इस विराट में जंगल, पौधे, पशु, नदियों का हर दिन उत्सव है। प्रकृति स्वतंत्र है। इस विराट में सब स्वावलंबी है। वे प्रतिपल जगत की उत्सव के साथ गमन कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में सदैव ऊर्जा है। ऊर्जा से परिपूर्ण अस्तित्व को अलग से उत्सव की आवश्यकता नहीं। यानी कि ऊर्जा से परिपूर्ण अस्तित्व को अलग से उत्सव की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में एक उत्सव है। स्वाभाविक मानव जीवन ही फागुन है। मनुष्य का जो स्वाभाविक जीवन है वो एक फागुन ही है। जीवन में संगीति का संचार हो, नृत्य का भाव हो, इसलिए उत्सव है। होली केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी है। इस प्रकार सिर्फ लकड़ी जलाकर होली का दहन संभव नहीं है, उसी प्रकार केवल रंग लगाकर होली का आनंद पूरा नहीं हो सकता। मन के सभी विकारों और आसक्तियों को जलाना ही होली का दहन है। उसी प्रकार चेतना को रस रंग में सरोवर करना ही होली है। होली का उत्सव सनातन है, यह शाश्वत है। कृष्ण के साथ वृंदावन में होली का महारस है, तो राम के साथ मर्यादा का अहोरहन। यह भी चेतना को शाश्वत रूप से रंगीन बनाने की यात्रा है। फिर महादेव के साथ अनंत होली है, शिव होली है। होली में शिव ही रंग है, और यानी कि जो शुभ है, श्रेष्ठ है, उससे अपनी चेतना का आरोहण करना। प्रेम के रंग से परम की प्राप्ति होती है। तो होली के साथ सब रंगों का संयोजन निश्चित ही व्यक्ति को प्रेम के विविध सोपान तक पहुंचाता है। होली के रंग कुंठा से मुक्त करते हैं, भेद मिटाकर सभी को अभेद रूप से अभिन्न कर देते हैं। होली के रस के कारण ही तुलसी ने मानस में लिखा है कि सगुन नाशक मोक्ष न लेही। जो सगुनी हो, जिन्होंने परम में सगुन का स्वरूप दर्शन किया है, वह मोक्ष क्यों लेगा। जब मोक्ष देह से आबद्ध है, जब इंद्रियों से प्रेम के परम रस का स्वभाव संभव है, तब कौन नहीं मुक्ति को नया अर्थ देना चाहेगा। भारतीय संस्कृति में मुक्ति के लिए मन, वचन, कर्म और ध्यान को माध्यम बनाया गया है। होली ही ऐसा उत्सव है जिसमें प्रेम रस में मन ध्यान मग्न रहता है। उसके संस्कृति और सामाजिक धारा के साथ कर्मयोग की साधना चलती है। होली देह को नहीं, अंतस को भिगोती है। देह पर रंग की बरसात को इंद्रियां अनुभव करती है और मन तथा वचन पर होली का सुबास हमारी आत्मा का स्वाद बनता है। ईश्वर की ओर गमन का सरल मार्ग प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इसमें होली का रंग अद्भुत है। गंगा पर अवधूत को होली है, सरयू पर विभूतियों की होली है और यमुना तट पर प्रेमियों का महारस है। सब और रंग, रस, रंग और लास्य का महोत्सव है। सूरदास की पंक्तियां हैं, हरि संग खेलत सब फाक, यही मिस करती प्रकट गोपी और अंतर को अनुराग।
होली गोपियों के वृंदावन से प्रेम रस के साथ चलती है और अवध के लोक में चिंतन रस को पसारती है। फिर काशी में गंगा के किनारे मसाने पर पूरे अंतर मन को रंगीन कर देती है। यह संसार रंग से परिपूर्ण है, अतएव जीवन को भी रंगों से भरा होना चाहिए। हर व्यक्ति रंगों का समुच्चय है। हमारी चेतना का स्वभाव ही उत्सव का है। उत्सव के साथ पवित्रता और सहजता को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से धारण करता है। ऐसा होने पर हमारे शरीर मन और आत्मा तीनों इस उमंग में शामिल हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, उत्सव के साथ पवित्रता भी अगर आती है तो आपका जो मन है, शरीर है और आत्मा है, तीनों में उमंग हो जाता है। तीनों में एक नए तरीके का संचार उमंग पड़ता है और जिससे आप आनंदित महसूस करते हैं। मन आपका अंदर से खुशी हो जाता है, मन आपका भाव विभोर हो जाता है। और आगे क्या कहता है दोस्तों, जब चेतना उत्सव मनाती है तो जीवन बहुयामी है, बहुरंगी है। जब हम जागृत होते हैं, चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो ईश्वर का प्रसाद मिलता है। फूलों में रस, गंध, रंग और फल का रूप में मिठास एवं तृप्ति मिलती है तो मनुष्य उसके अनुग्रह से ओतप्रोत हो जाता है। ये था दोस्तों आज का जीवन का लेख और इसी तरीके से आपके जीवन में भी होली मने। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस होली पर्व का आनंद लीजिए।